अम्ल और क्षार में समानताएं। एक, दोनों में आयन बनने की क्षमता होती है। जब अम्ल या क्षार को पानी में घोला जाता है तो ये आयोन्स में टूट जाते हैं। अम्ल से H हाइड्रोजन आयन निकलता है और क्षार से OH हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। यानी दोनों जल में विद्युत चालक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। दोनों विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट संचालित करते हैं। क्योंकि दोनों में आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये बिजली का प्रवाह करा सकते हैं। उदाहरण HCl एसिड और NaOH बेस का घोल बिजली प्रवाहित कर सकता है। 3, दोनों का संकेतकों इंडिकेटर्स पर प्रभाव होता है। अम्ल और क्षार दोनों लिटमस, फिनोल्फ्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज जैसे संकेतकों का रंग बदलते हैं। यानी दोनों रासायनिक रूप से सक्रिय पदार्थ हैं। 4, दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो वे न्यूट्रलाइजेशन उदासीकरण अभिक्रिया करते हैं, जिससे लवण सॉल्ट और पानी वाटर बनता है। टेक्स्ट एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। संक्षेप में, सभी अम्ल और क्षार में यह समानता होती है कि दोनों आयन उत्पन्न करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, संकेतकों का रंग बदलते हैं और एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। जब किसी अम्ल, एसिड या क्षार बेस को पानी में घोला जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की आयोनाइजेशन या विक्टन डिसोसिएशन की प्रक्रिया होती है। आइए इसे आसान भाषा में समझें। 1. अम्ल एसिड के साथ क्या होता है? जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो वह हाइड्रोजन आयन H छोड़ता है। ये H आयन पानी के अणुओं से मिलकर हाइड्रोनियम आयन HO बनाते हैं। उदाहरण टेक्स्ट HCl प्लस टेक्स्ट HO, टेक्स्ट HO प्लस टेक्स्ट Cl। इसका मतलब है कि अम्ल पानी में घुलकर H आयन उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से अम्ल खट्टे स्वाद वाले और विद्युत चालक कंडक्टिव होते हैं। 2. क्षार बेस के साथ क्या होता है? जब किसी क्षार को पानी में घोला जाता है तो वह हाइड्रोक्साइड आयन OH छोड़ता है। उदाहरण टेक्स्ट NaOH, टेक्स्ट Na प्लस टेक्स्ट OH। ये OH आयन ही क्षार के साबुन जैसे सोपी और क्षारीय एल्कलाइन गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्षार भी बिजली प्रवाहित कर सकते हैं क्योंकि इनमें भी मुक्त आयन मौजूद रहते हैं। संक्षेप में, अम्ल पानी में घुलकर H या HO आयन बनाते हैं। क्षार पानी में घुलकर OH आयन बनाते हैं। दोनों विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं क्योंकि इनमें आयन होते हैं। अम्ल या क्षार के घोल की मजबूती स्ट्रेंथ कितनी होती है? किसी अम्ल, एसिड या क्षार बेस के घोल की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वह पानी में घुलने पर कितने आयोन्स बनाता है। 1. मजबूत अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड। मजबूत अम्ल वो होते हैं जो पानी में पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं। इनसे बहुत अधिक H आयन निकलते हैं, इसलिए ये बहुत अधिक संक्षारक, करोसिव और तेज प्रभाव वाले होते हैं। उदाहरण टेक्स्ट HCl, टेक्स्ट HSO, टेक्स्ट HNO। इनका जल में विक्टिन टेक्स्ट HCl, टेक्स्ट H प्लस टेक्स्ट Cl। 2. कमजोर अम्ल वीक एसिड। कमजोर अम्ल पानी में आंशिक रूप से आयनित पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं। इनसे कम H आयन निकलते हैं। उदाहरण टेक्स्ट CHCOH, टेक्स्ट HCO। 3. मजबूत क्षार स्ट्रॉन्ग बेस। मजबूत क्षार वे होते हैं जो पूरी तरह OH आयन छोड़ देते हैं।
उदाहरण टेक्स्ट NaOH, टेक्स्ट KOH। विक्टिन टेक्स्ट NaOH, टेक्स्ट Na प्लस टेक्स्ट OH। 4. कमजोर क्षार वीक बेस। कमजोर क्षार केवल कुछ मात्रा में OH आयन बनाते हैं। उदाहरण टेक्स्ट NaOH। 5. मजबूती मापने का तरीका pH स्केल। pH मान बताता है कि कोई घोल कितना अम्लीय या क्षारीय है। इसका मान 0 से 14 तक होता है। pH 7 अम्लीय घोल एसिडिक सॉल्यूशन। pH 7 उदासीन न्यूट्रल। pH 7 क्षारीय घोल बेसिक सॉल्यूशन। pH जितना कम होगा अम्ल उतना मजबूत। pH जितना ज्यादा होगा क्षार उतना मजबूत। संक्षेप में, अम्ल या क्षार की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वे पानी में कितनी मात्रा में H या OH आयन उत्पन्न करते हैं, और इसे pH स्केल से मापा जाता है।